क्या आपने कभी सोचा है जिस बाप को आप नालायक समझते हो वो आपकी जान बचाने के लिए दुनिया से लड़ जाए। मीट शिकी एक ऐसा लड़का जो स्कूल से निकाल दिया गया था पर उसे नहीं पता था उसके खून में एक खौफनाक राज छुपा हुआ है। ऐसा राज जो उसे इंसान से डीमन बना देगा। शिकी एक आम टीनेजर बॉय था जिसे गन का शौक था। डॉक्टरी फादर शुक्शी के साथ हमेशा झगड़ा रहता था। शिकी को लगता था कि उसका बाप एक डरपोक वाइन शॉप ओनर है। वो कहता है कि शुक्र है कि हम दोनों में खून का कोई रिश्ता नहीं, पर उसे क्या पता था यही बात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाएगी। अचानक एक दिन घर के बाहर एक धमाका होता है और चारों तरफ काला कोहरा छा जाता है। एक डरावना बुरा शख्स शिकी पर हमला कर देता है। तभी सुशी अपनी कार लेकर आता है और उस शख्स को उड़ा देता है। वो चिल्लाता है, शिकी कार में बैठो, हमें ये देश छोड़ना होगा। भागते हुए सुजुशी बताता है कि पुराने जमाने में जापान में ओनिक यानी डीमंस रहा करते थे जिन्हें मोमोटारा नाम के वॉरियर्स ने हरा दिया था। आज भी उनके वॉरियर्स आपस में लड़ रहे हैं। होशुसी ओनिक का बेटा है यानी एक डीमन का बेटा है और जो लोग पीछे पड़े हुए हैं वो मोमटारा मोन्ट्रो एजेंसी के लोग हैं जो शिकी को मारना चाहते हैं। समांद्रे उन्हें फिर से एक पुराने वेयर हाउस में घेर लेता है। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। सुशुशी कोई आम आदमी नहीं बल्कि मोमटारो एजेंसी का पुराना मेंबर होता है। उसने शिकी को बचाने के लिए अपने ही एजेंसी को अपना दुश्मन बना लिया। दोनों के बीच काली तलवारों से भयानक लड़ाई होती है पर सुशुशी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। शिकी अपने बाप को खून में लथपथ देखकर उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और उसके सिर पर दो हॉर्न्स निकल आते हैं और उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो जाती हैं। वो अपने ही खून से गन्स और मिसाइल बनाने लग जाता है। शिकी समांद्रे पर ऐसा हमला करता है कि वो हैरान रह जाता है। एक बैटमैन की तरह वो छत से लटक कर फायरिंग करता है और समांद्रे को कुत्ते की तरह मारता है। लेकिन तभी ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाती है और शिकी बेहोश होने लग जाता है। समांद्रे फिर से हमला करता है पर सुजुशी बीच में आकर तलवार अपने सीने पर खा लेता है। मरते वक्त सुजुशी कहता है कि बेटा, इतने ताकतवर बनो कि मोमोटारो और ओनिक दोनों को हरा सको और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सको। सुशी आखिरकार मर जाता और शिकी चीखता रह जाता है। अभी वहां पर एक मिस्टीरियर बंदा रोलर स्केट पर आता है और शिकी को नॉकआउट करके अपने साथ ले जाता है। कहाँ? एक ऐसी जगह जहां पर शिकी जैसे ओनिक को ट्रेन किया जाता है। शिकी अब अपने बाप का बदला ले पाएगा। अगर आपको इस स्टोरी का पार्ट नंबर 2 चाहिए तो नीचे कमेंट करो ओनिक और सब्सक्राइब करना भूलना मत।